दूसरी शादी। आखिर मेरे मम्मी पापा ने मेरी दूसरी शादी क्यों कराई? मेरा नाम नीलू है। मैं छोटे से शहर की एक लोअर मिडिल क्लास परिवार की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने मुश्किल से हम 3 बहनों को बड़ा किया है। फिर परिवार पर दबाव होता है समाज का, शादी का, तो पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। मेरी शादी हुई। मेरे पति अगम का घर भी छोटा था। वो भी छोटी सी एक प्राइवेट नौकरी करते थे। वो ट्रक ड्राइवर थे। माल लाने ले जाने में अक्सर वो दूर दूर तक जाते थे। 4-5 दिन तक घर से बाहर ही रहते थे। अगम के माता पिता और एक बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की शादी तो हो गई थी, लेकिन कुछ मन मुटाव के चलते वो अभी हमारे साथ ही रहती है। सही बात तो मुझे नहीं बताई, लेकिन मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं। मैं अक्सर घर में रहकर घर का काम करती थी। इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि काम तो मैंने मेरे घर में भी किया है। पति भी अच्छा है। मुझे लगा कि अब इस घर से मेरा भाग्य जुड़ गया है, लेकिन मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ। शादी के ठीक 7 महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। जैसे यह खबर आई, मैं बेसुध होकर ज़मीन पर गिर गई, और जब मुझे होश आया तब तक सब हो चुका था। जो आप सोचते हो ऐसा कभी होता नहीं। परिवार में एक ही बेटा, और वो भी चल बसा, तो सोचा उस परिवार का क्या हो रहा होगा। मैं अभी भी उनके घर में ही थी, और जैसे कि होता है, ताने शुरू हो गए कि मैं इस घर के लिए अशुभ हूँ। मेरी क्या हालत है मैं बता भी नहीं सकती। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। कुछ समय के बाद घर में खाने की समस्या होने लगी। उनके पिताजी की पेंशन से इतना नहीं हो पाता था, तो मुझे मेरे मायके वापस भेज दिया गया। मेरे माता पिता भी अब बहुत परेशान थे। एक बार मेरी शादी के बाद वो अब छोटी बहन की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अब घर में वापस मेरी शादी की बात होने लगी। मेरी दूसरी शादी की। मेरे मन में कई सवाल आए कि क्यों अब मुझे शादी करना है? क्या मैं अकेले नहीं रह सकती? आखिर क्यों मेरे माता पिता मेरी फिर से शादी कराने की बात कर रहे हैं? इतनी तो मैं काबिल हूँ कि अपना पेट भर सकती हूँ। यह बात मैंने मेरी माँ से की। वो बोली, बेटा हम और तेरे पापा कितने दिन के हैं, हमें तुझ पर तो पूरा भरोसा है, पर बेटा दुनिया का क्या करें? माँ की बात मैं पूरी समझी नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। समाज में बात तो फैल गई थी, इसलिए कोई रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मेरी मम्मी ने बताया पवन जी के बारे में। उनकी 8 साल की एक बच्ची है। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उनकी एक दुकान है। घर में उनकी माता और एक बच्ची है। मम्मी मुझे बोली कि बेटा तू अगर माने तो हम तेरी शादी की बात फिर से इनसे करवा दें। मुझे पता चल गया था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने हामी भर दी। फिर एक बार मैंने शादी कर ली। ज़िंदगी की यह अजीब बात मैंने देखी। जब आप बहुत कुछ सोच कर रखते हो तब वैसा नहीं होता, और जब कुछ नहीं सोचते तब अच्छा होता है। मैंने भी सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी ही नहीं। मैंने सोचा था कि मैं जहाँ जाऊँगी मुझे दुख मिलेगा। यह मानकर ही मैंने शादी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पवन जी के घर में मुझे अजीब सी शांति लगी। बच्ची काव्या बड़ी प्यारी थी। जब से मैं आई तब से मुझसे चिपकी रहती है। नहीं मम्मी बोल के। सास का थोड़ा ख्याल रखना, बीमार रहती है। पवन जी ने तो अभी तक शायद मेरा चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। मैं समझती हूँ हम दोनों का एक ही दर्द है, इसलिए मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। सिर्फ घर का काम और बच्ची, यह मेरी ज़िंदगी हो गई है। समय में बड़ी ताकत होती है। समय सबसे बड़ा मरहम है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक करता रहता है। जाने वाले याद तो आते हैं, लेकिन समय फिर हमें भरता रहता है। मेरी दूसरी शादी को अब 3 साल हो गए हैं, और मेरी 2 बहनों की शादी अब होने वाली है। हम वो भी उभर रहे हैं। ज़िंदगी फिर पटरी पर आ रही है। हंसी चुपके से आ रही है। जो होना होता है उस पर हमारा कोई जोर नहीं होता, पर उस समय अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता। आप बस आगे बढ़िए, ज़िंदगी और भी मौके देती है खुश रहने के। अभी इस समय बुरा हो तो सब कुछ खत्म, ऐसा ना सोचिए। पन्ना पलटिए और आगे देखते जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।